करने वाले। सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिकर खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए गए आसन पर संपूर्ण सुसहित बुद्धिमान सूत जी बैठे गए। बैठे हुए सूत जी से शौनक आदि मुनि नमस्कार कर हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तात्पर्य और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक किरास युक्त होंगे। प्रायः मनुष्य अति परिश्रम से प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों से प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दायवान, कपट रहित, निकृष्ट और निरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान को दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूपी धारण किए नारायण नहीं जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत को के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव के अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों के तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ऋषिगण, उसे सावधान पर सुनो। इतिहास स्कंद पुराणे देवा खंडे प्रथमोध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अर्थ द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समेत प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक तरहों से अनेक योनियों से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देख कर विचार किया कि इन लोगों का दुख इस प्रकार दूर हो। ऐसे मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुल्क वर्ण 4 भुजाएं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया और वर्णमाला में सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग्य, अंत में सत्युक्त निर्मुक्त निर्गुणात्मा है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अनेक योनियों में से उत्पन्न हैं होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, इस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वह उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वह आज आपके
कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। और यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और लोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया है, किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक नाश, धन्य धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है, सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण का पूजन करें और भाई बांधव तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त उत्तम सावासिर नैवेद्य भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण हो तो चावल का चूर्ण खाड़ा अथवा गुड़ मिलावें। सावा पाव अथवा सावा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण का नैवेद्य लगावें। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बांधवों के साथ खाकर रात्रि में नृत्यादि गीत आदि करें। तदनंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी नगरी में निबंध सत्तानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपास से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। मेरी दरिद्रता से छुटकारा हेतु यदि कोई आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर निंद्रा आई। सुबह होकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प पर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से अधिक भिक्षा मिला। द्रव्य से उसने अपने भाई बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद प्रकट भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजन, इसको जो जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनके समस्त उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। स्कंद पुराणे देवा खंडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। अर्थ तृतीयो अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह निज धर्म अनुसार निज बांधवों के साथ व्रत को करने को उद्यत हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया
भूख प्यास से पीड़ित कष्ट के भार को बाहर रखा। ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा, नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और सुख नाश करने वाला तथा सिद्ध कर देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करता हुआ अपने नगर को खुशी खुशी चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसे मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा, जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को गुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध की, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने भाई बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। हे मुनिवर, मैं और कथा कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीय अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पाठ चतुर्थाध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह एक दिन अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। बनियाज के लिए बहुत सा धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर रात तक पर उतर गया। राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, ये आप क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से सतानंद व्रत को कहा और यह संकल्प किया कि आज ही जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में अति निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह कन्या की वृद्धि की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जात कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, पहले संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य ही बढ़ने लगी। एक दिन धर्मराज साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखकर दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए खोज जाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनगर में पहुंच गए। उस नगर से एक बानी के पुत्र को लेकर साधु के पास आए। साधु ने बनिया के सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्र मुद्रा में अपनी कन्या का उस मानिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। बस विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब सत्यनारायण जो क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निष्क्रमति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में पहुंचा। जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन
चोरों ने घर का धन चुरा पीछे साधु की दिशा को और चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख कर डर कर धन को यहाँ ही रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को देख कर डर गए। बांध कर आनंद चित्ते हो राजा के निकट ले जाकर बोला, हे राजन, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे दीजिए। राजा साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जय। वृंदावन बिहारी लाल जय। उमापति पंचमो अध्याय। फिर तिलकुल लेकर के विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों भैये को वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां बड़ी दुखित हो गईं। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। यादि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा, कथा को सुने, निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात बीते अपने घर आई। तब लीलावती ने अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता के सत्य वचन बोली, माता, मनोरथ को देने वाले, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत करने के लिए वो दैत्य हुई पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से अति वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आने। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने के क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, कल सवेरे सज्जन बलिए को छोड़ देना और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा देना, नहीं तो हम धन पुत्र आदि तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा चंद्रकेतु ने जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मणिजनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिए को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और भनित वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत को स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु ने से साधु दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिया के पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्य बस तुम लोगों को बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। राजा ने भय न करना इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेली कटवाकर छड़ कर्म कराए, फिर वस्त्र आभूषण देकर बनिए को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसके दुना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनिए ने नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमो अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर नगर को चला गया। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? मनोमंद महाजन बढ़िया हंसकर बोला, दंडी, आप यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्रिका है,
तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी महाराज के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देखकर साधु को आश्चर्य हुआ। जब इस नामलकादिका देखा तो वृक्षा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने प्रति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थ शोक क्यों करते हो? उन्हीं दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को जाते हैं। साधु दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कहकर वह बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोला, रो मत, मेरे वचन को सुनो। तू मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है और हे दुर्बधे, मेरी इच्छा से तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी ने आपकी माया से मोहित ब्रह्मा देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप हैं वो नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मूढ़ मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथाविभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरण हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्तों के वचन को सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से पूर्ण देखे उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ को पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहकर यथाविधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव यत्न सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्न रूपी देखो। ऐसे कहकर उसने की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से बोली कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को दर्शन के लिए चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को अति दुखित देख अति विहल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, किसी क्षण नाव सहित वे कैसे चलित हो गए, न जाने किस देवता के नाग से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महामत्य को कौन जान सकता है? यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मराज साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक विचार से करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छल्ला गया हूँ। अब यथाविभव श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर बारंबार पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों दिन के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर आवेगी तब पति को निसंदेह पावेगी। कन्या का यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट हो अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचनों को सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट हो और धन बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर महीने संस्कृति विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करने लगा। इस तरह से प्राप्त कर अंत में
अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे अष्टमोऽध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थ सप्तमोऽध्यायः। सूत जी बोले प्रजा पालन में लिंग तुंग तट पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि पशुओं को मारा। पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सतदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोक बांधव संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां नहीं गया, नहीं प्रसाद खाया। प्रसाद को त्याग कर सत्यदेव को प्रणाम ही नहीं किया तथा जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब वे गोप पर प्रसाद रख कर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद को अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, मारे गए। धन्य धान्य भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां सत्यदेव का पूजन होता था। वहां जाकर हीरों के साथ श्रद्धायुक्त विधि से होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादित हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसके वो सत्यदेव के प्रसाद से धन्य धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भ्रष्टा भय छूटे, इसमें संशय नहीं। इस पुण्य व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे विप्र, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यदेव की पूजा काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य को परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्यरूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है, सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं कि स्कंद पुराणे रेवा खंडे सप्तमोऽध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Panili.